आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई दिया गया है तो उससे सारी एंगल्स कैसे निकाले जाएं। और सबसे पहले मैं आपको आर्क और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स के फंक्शन बताऊंगा। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर आपको दिया हुआ है ये ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा, कोई वैल्यू दिया हुआ है, सपोज कोई वैल्यू है ए, तो थीटा को हमेशा हम लिखते हैं थीटा को लिखेंगे ट्रिग इनवर्स थीटा। ये पावर माइनस नहीं होता, ये इनवर्स है। कब इससे बचने के लिए कभी कभी हम ये भी लिखते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है, आर्क ट्रिग थीटा, इस तरह लिख देते हैं ट्रिग ए, सॉरी ए। मिसाल के तौर में आपको बताऊँ, एग्जैक्ट वैल्यू है कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है हाफ के। तो इसके लिख सकता हूँ कि 30 डिग्री बराबर होगा साइन इनवर्स 1/2 के। यानी साइन इनवर्स हाफ हमेशा 30 डिग्री होता है बेसिक में। तो ये इसको आर्क में लिख सकते हैं आप, 30 डिग्री इज इक्वल टू आर्क साइन हाफ। तो साइन इनवर्स का मकसद है कि वो वैल्यू किसकी जो है वो साइन है या कि वो कौन सा एंगल है जिसका ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मिसाल के तो अगर आपको लिखा इस तरह देखें, साइन 60 है सपोज, साइन 60 √3/2 की होती है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। अब साइन इनवर्स जब इधर जाता है तो ये साइन हो जाता है, लिख सकता हूँ साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। अच्छा देखिए, अगर मिसाल को तो साइन π/2 जो है वो 1 होता है, तो हमेशा लिखूँगा π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, जिसका यानी जिसकी एंगल वैल्यू करनी है तो वो साइन इनवर्स हो जाता है। ये पावर -1 नहीं है, यह फंक्शन की एक नोटेशन है जो हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर ना करें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ दी गई हैं तो उसकी सारी एंगल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, मिसाल के तो आपको ये दिया जाए कि साइन थीटा जो है 1/2 है, तो आपको कहा जा रहा है कि थीटा जो है रेंज जो है -2π इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2π। इसमें आपने वैल्यू देखा नहीं है, तो आप सबसे पहले इसको अल्फा लेंगे, साइन अल्फा लिखेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो भी होगा उसको ख़त्म करेंगे 1/2। तो अल्फा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये स्टेप कभी कभी इग्नोर किया जाता है, डायरेक्ट अल्फा लिख सकते हैं आप। अल्फा यकीनन जो है 30 डिग्री का बेस एंगल। अब मैं बेस एंगल देखिए, साइन की वैल्यू बेस एंगल कहाँ बेस एंगल बने, आप ये देखिए साइन थीटा ये पॉजिटिव दिया गया है, साइन ये वैल्यू साइन पॉजिटिव दिया गया है, तो मैं पॉजिटिव साइन थीटा तब होता है जब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड में। तो बेस एंगल बनाऊंगा फर्स्ट में ये 30 डिग्री है, और सेकंड में भी ये बेस एंगल बनाऊंगा, चाहे तो उसी डायग्राम बनाए सेपरेट बनाए तो अच्छा होता है, 30 डिग्री है। तो अब मैं डायरेक्ट इसकी एंगल लिख दूंगा थीटा कितना आ जाएगा। अब देखें, अगर ये फर्स्ट में है तो माइनस में प्लस में सारे एंगल, पहले फर्स्ट को मैं पूरा करूंगा इसको। ये देखें, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो अगर मैं इसका जनरल एंगल लूँ तो एक तो 30 ही आएगी, तो दूसरी चक्कर 3 कट नहीं पूरा होता, फिर माइनस में अगर ऐसे लूँगा तो माइनस में ये आ जाएगी -330 डिग्री, और उसके बाद इसके सॉरी ये तो एंगल उसमें थे, सॉरी रेडियन में कोई बात नहीं, 30 π/6 ले लें, π/6 30 होता है, और ये -5 π/6 -11 π/6 हो जाएगा 330। और फिर आप इधर से ले लें, देखिए ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री होगा। 150 डिग्री का मकसद होगा 5 π/6, और अगर इधर से लेंगे तो ये जो है यानी माइनस में होगा 210, -210 का मकसद होगा माइनस ये होगा 7 π/6। तो ये सारी एंगल्स आ गई। आप चाहें तो डिग्रीज में वर्क करें, डिग्रीज में इजी होता है वर्क करना। अगर ग्रेड आपका इसमें मिला हुआ है तो पहले आप डिग्रीज में वर्क करें, उसके बाद उसको आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने इसमें किया। अच्छा, अगर आपके देखें ये मिला हुआ है कि साइन थीटा मिला हुआ है -1/2 के, तो पहले आप इसको साइन अल्फा ले लें 1/2, तो अल्फा तो यकीनन 30 डिग्री आएगा। अब ये एंगल माइनस में है, तो देखें साइन माइनस होता है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में,
अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये 30 बना दें, ये 30 डिग्री है, और इसमें बना रहे फोर्थ में 30 डिग्री। अब आप वर्क करें जनरल थीटा पे, थीटा इज इक्वल टू, पहले इसके लिए वर्क करें, इसके लिए ये देखें ये एंगल होगी 180 प्लस 30, ये हो जाएगी 210 डिग्री पॉजिटिव। फिर इसके लिए क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, अभी ये क्लॉकवाइज, ये टोटल इधर तक जो होगा 180 होता है, तो उसे 30 माइनस कर दें तो -150 डिग्री। अब इस पे एंगल पे भी आऊँगा, देखें पहले तो ये एंगल कितनी होगी, टोटल 360, 30 माइनस कर दें तो ये आती है 330 डिग्री, 330 डिग्री, और दूसरी माइनस में आएगी -30 डिग्री। इस तरीके से आपका होगा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे आपको, देखिए अगर आपको ये देता है कॉस थीटा दे रहा है -√3/2, तो थीटा वैल्यू करें, तो सबसे पहले मैं कॉस अल्फा लिखूंगा। कॉस अल्फा जो है वो √3/2 है, तो अल्फा जो है, अल्फा आएगा हमारा सपोज कॉस, इसका आप इससे भी मालूम कर सकते हैं, थर्टी डिग्री आ रहा है ये भी इत्तेफाक से, तो 30 डिग्री आप ले लें, कोई बात नहीं, 30 डिग्री। अब अल्फा 30 आ गया। अब कॉस नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में, तो अब ये सेकंड में 30 डिग्री दे दें, 30 डिग्री नेगेटिव, एक एंगल आ जाएगी ये 150 डिग्री और दूसरी आएगी -210, तो थीटा 150 डिग्री और -210 डिग्री। और दूसरा कॉस नेगेटिव कौन से में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव कॉस थीटा, तो ये अगर 30 होगा तो ये इधर तक कितना होगा, ये 30 है तो ये होगा 210 डिग्री, और अगर इधर से आप लेके जाएंगे, इधर 30 है तो ये कितना होगा, -150 डिग्री। तो अब कॉस थीटा इस तरह। इसी तरह आप टेंजेंट थीटा भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कह दिया जाए, कि टेंजेंट थीटा जो है, टेंजेंट एक्स जो है वो -1 है, ठीक है, और आप पहले तो टेंजेंट अल्फा लेंगे, टेंजेंट अल्फा होगा जब 1, तो अल्फा आ जाएगा π/4 के, सपोज रेडियन में है π/4 के। अब टेंजेंट नेगेटिव है, π/4 का मतलब 45 होगा, अगर नेगेटिव लेंगे तो ये π/4 का बेस एंगल है, तो इधर से जो आएगा ये आएगा एक थीटा आ जाएगा 3π/4, दूसरा नेगेटिव आप ले सकते हैं इधर से, इधर तक पाई और प्लस π/4 नेगेटिव ले लें, आप ऐसे कर दें, पाई प्लस π/4 ऐड कर दें, ये 5π/4 आ जाता है और नेगेटिव के साथ, तो लिखूंगा -5π/4। अच्छा, ये था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही π/4 जो होगा, ये π/4, तो एक एंगल तो इसका -π/4 आएगा, जाहिर बात है, और दूसरा इधर से आएगा इधर तक, ये टोटल होता है 2π -π/4 कर दें तो एलसीएम ले लें 4, तो 8π - 7π/4 आ जाता है, 7π/4 इस तरह। अच्छा, कभी कभी एंगल में मिसाल के तौर मल्टीपल्स या एडिशन होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे। मिसाल के तौर आपको ये कहा जाता है कि या पहले कोसेक थीटा, सपोज कोसेक आपको दिया जा रहा है, कोसेक थीटा की वैल्यू बराबर है -2/√3। अब कोसेक थीटा माइनस, तो इसको सबसे पहले आप देखेंगे कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का, रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा करेंगे -√3/2 पे। अभी पहले साइन अल्फा लूँगा, साइन अल्फा है साइन को इग्नोर करूँगा, √3/2, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अगर ये डिग्रीज में मैं करता हूँ तो साइन अल्फा अगर √3/2 है तो अल्फा आता है 60 डिग्री के, बेस एंगल 60 डिग्री है। अब साइन या कॉस देखें नेगेटिव है, नेगेटिव साइन या कॉस कहाँ पे होता है, या थर्ड में या फोर्थ में। अब आप देखें इधर, आप देखें पहले थर्ड, इसकी एंगल निकालेंगे हम, ये 180 और 60 है, तो एक जो ये आएगा थीटा पहले आएगा 160 यानी 180 + 240 डिग्री आएगा एक, और दूसरा अगर इधर से जाए नेगेटिव है ये,
तो 180 में से 60 माइनस होगा 120, 120 के साथ माइनस लगा माइनस 120 डिग्री। दूसरा इसके लिए एक तो ये माइनस में ले लें -60 डिग्री, और दूसरा अगर ऊपर से आए इधर से तो ये 360 होता है, टोटल 60, तो ये कितना जाएगा 300 डिग्री। ये आपको सेक, अच्छा इसी तरह काट या सेक का भी आप कर सकते हैं, जो भी हो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल में एंगल दिया जाए, फॉर एग्जांपल मल्टीपल में एंगल इस तरह दिया जाता है कि आपको कहा जा रहा है कि सपोज टेंजेंट 2 थीटा जो है वो -√3 के बराबर है। टेंजेंट 2 थीटा -√, और आपको कहा जा रहा है कि थीटा जो एंगल है आपका वो सपोज -360 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल 360 डिग्री है। पहले तो ये रेंज सेट करें। अगर थीटा है तो 2 थीटा की वैल्यू कहाँ पे होगी, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ये आ जाएगा -720 डिग्री इज लेस देन इक्वल 2 थीटा लेस देन इक्वल 720 डिग्री। यानी आपकी 2 थीटा की वैल्यू -720 और 720 के दरमियान आएगी। अब इसको इस तरह लेंगे, फिर बिल्कुल इसी तरह सपोज टेंजेंट अल्फा ले लूँगा और √3 है, प्लस माइनस को इग्नोर करूँगा तो अल्फा जो आता है ये आता है हमारा 60 डिग्री। अल्फा यानी टेंजेंट जो है टेंजेंट अल्फा √3 के, तो मैं कंफर्म करता हूँ 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री आ गया। अब 60 डिग्री आ गया ये, अब देखेंगे टेंजेंट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। ये टेंजेंट नेगेटिव ये 60 डिग्री है, एक ये और ये 60 डिग्री है। अब तो हम 2 थीटा की वैल्यू वैल्यू करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए 2 थीटा है तो अल्फा बेसिकली आप पहले 2 थीटा की वैल्यू करें। 2 थीटा की वैल्यू देखें पहले 60 डिग्री है और इस रेंज में -720 और 720 की रेंज में। सबसे पहले मैं एंगल प्लस वाली ले लेता हूँ। देखें ये एक एंगल तो आएगी 120, दूसरा अगर चक्कर काट के आऊँ तो 420 आ जाता है, 360 इसमें ऐड करूँ 120 में तो 480 इसकी रेंज में है, ठीक है ना। आप देखें दूसरा आप ये देखिए दूसरा एंगल में आ जाता है इधर तक 360 और प्लस ये 120। इसी में आप 360 120 में 360 ऐड करके देखें, यही देखा करें तो 360 ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 480 डिग्री रेंज में है, बिल्कुल 720 की रेंज में है लेंगे। अच्छा उसके बाद हम माइनस एंगल की तरफ जाएंगे। ये माइनस एंगल जो है ये -180 60 -240 डिग्री हो जाएगा। अब मैं दूसरा चक्कर लगाना चाहता हूँ इसका, इसमें -368 करके देखूंगा -240 में, तो देखें क्योंकि 360 का चक्कर -360 अगर इसमें ऐड करूँ तो कितना आता है -600, वो भी इसमें आ रहा है -600। अच्छा ये था हमारा पहला। अब इसमें देखें इसमें 60 में ये पहला तो आएगा 300, ठीक है। अगर 360 का चक्कर इसमें ऐड करूं, 360 इसमें ऐड करके देखा करें 660 जो कि इसमें आ रहा है। जब ज़्यादा एंगल हो तो 360 ऐड किया करें या -360 ऐड किया माइनस में। अच्छा अब ये जो दूसरा एंगल है -60 डिग्री है, फिर इसमें -360 और ऐड कर दो -420 डिग्री। ये 2 थीटा की वैल्यूज़ हैं, तो थीटा की वैल्यूज़ 120 की जगह आ जाएगी 60 डिग्री, 480 की जगह आ जाएगी 240 डिग्री, -240 की जाएगी -120 डिग्री, -300 डिग्री, ये 300 की जगह आ जाएगी 150 डिग्री, और ये 300 था मेरा ख्याल, हाँ, और 660 की जगह आ जाएगी ये 660 की जगह ये 330 डिग्री, -60 जगह आ जाएगी -30 डिग्री, और ये आ जाएगी -210 डिग्री। ये हमारा थीटा की वैल्यू 1 2 3 सारे वैल्यूज़ इसी रेंज में आ गए, 360 और 60 रेंज में। जब थीटा हमारा -√3 होगा, माइनस प्लस सारे वैल्यूज़, तो आप देखिए कि एंगल में कोई मल्टीपल हो तो वो हमेशा पहले उसकी रेंज सेट की जाएगी या डोमेन सेट की जाएगी जिसमें वैल्यू हो, फिर उसी तरह टेंजेंट पॉजिटिव ले लें और फिर 2 थीटा या 3 थीटा जो है उसकी वैल्यू ले, फिर आप थीटा की वैल्यू करें। अब थोड़ा सा मैं एक और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा दे रहा हूँ।
अच्छा, अब देखिए सेक या कोसेक में कोई वैल्यू हो तो उसको सीधा सीधा आप पहले उसमें कर दिया करें, साइन या कॉस में चेंज कर। मिसाल के तौर पर आपको ये वैल्यू, आपको ये दे रहा है कि आपका वैल्यू जो है, ये वैल्यू है सपोज, ये कहता है आपकी वैल्यू -180 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री में शामिल है। अगर अच्छा आपको ये दे रहा है वैल्यू सेक 2 थीटा प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू -2। सबसे पहले सेक 2 थीटा प्लस 15 है, तो सेक जो रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, तो आप कॉस ले लें, इसको आप चेंज करें पहले, कॉस 2 थीटा प्लस 15 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा -1/2। अब आप इसको अल्फा ले लें, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हमेशा पॉजिटिव लेंगे 1/2 के, कॉस अल्फा पॉजिटिव, तो अल्फा जो आएगा वो आएगा 60 डिग्री, अगेन बेस एंगल 60 डिग्री आ गया। लेकिन इधर सेट रेंज सेट करें, देखें ये आपको दे रहा है कि -180 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन 180 डिग्री इक्वल, तो 2 थीटा यानी अगर आप 2 थीटा से पहले करना चाहेंगे तो ये जाएगा -360 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 2 थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। फिर इसमें प्लस 15 ऐड करेंगे, प्लस 15 अगर मैं ऐड कर दूँ इसमें, अगर 2 थीटा प्लस 15 डिग्री, और ये इसमें प्लस 15 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा -345 डिग्री, और ये हो जाएगा 375 डिग्री। यानी हमें 2 थीटा प्लस 15 की जो वैल्यू लेनी है -345 और 375 के दरमियान लेनी है। अच्छा, अब आप देखें इससे बाहर हम नहीं जा सकते, अल्फ़ा हमारा 60 डिग्री आ गया। अब ये कॉस जो है, कॉस नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव या तो सेकंड में होगा 60 डिग्री, या थर्ड में होगा 60 डिग्री है। अब आप इसे हम पूरा एंगल लिखेंगे 2 थीटा प्लस 15 डिग्री, यानी कि लिखता हूँ 2 थीटा प्लस 15 डिग्री बराबर, पहली वैल्यू जो होगी इसके दरमियान में देखें ये 60, तो ये 120, दूसरा चक्कर इसी का 120 इसमें रेंज में नहीं आ रहा, 360 480 आ रहा है। अच्छा, अब इसका माइनस में एंगल देखें, ये माइनस में है 240 डिग्री, दूसरा चक्कर नहीं आ रहा, बस यही है। अच्छा, फिर ये 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री, तो इसका कहाँ से आएगा, इधर से इधर, ये 180 प्लस 60 ये आ जाएगा 240 डिग्री। इसका माइनस में देखें इधर से, ये -120, और कोई नहीं आ गया। तो अब अच्छा अब ये 2 थीटा प्लस 15 है, ये 2 थीटा है, तो आप ये देखेंगे बेटा ये 2 थीटा जो हो जाएगा -15 सबसे माइनस करूँगा, ये आ जाएगा 105 डिग्री, ये हो जाएगा -225 डिग्री, 15 सबसे 240 में से ये हो जाएगा 225 डिग्री, ये हो जाएगा -105 डिग्री। ये 2 थीटा की वैल्यू आ गई, तो थीटा आ जाएगा 105 का हाफ, 105 का हाफ कितना होगा 52.5 डिग्री, फिर -250 का हाफ -112.5 डिग्री, 225 का हाफ हो जाएगा वही 112.5 डिग्री, और माइनस इसका आ जाएगा -52.5 डिग्री। इस तरीके से मल्टीपल एंगल हो तो अभी हम करेंगे। एक और मिसाल दे रहा हूँ आपको, सपोज ये दिया जा रहा है कि cot 2 cos 3x और -π/4 इज इक्वल टू सपोज 1 के। अब cot 3x -π/4 क्लियरली हमें किस में देना पड़ेगा, रेडियंस में। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो cot जो टेंजेंट कर दें, टेंजेंट 3x -π/4, 1 का रेसिप्रोकल के तो 1 ही आता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी रेंज आपको दे रहा हूँ सर, रेंज इसने कहा है कि रेंज आप लें 0 इज लेस देन इक्वल टू पाई, सॉरी 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, ये रेंज में 0 और पाई के रेंज में ले वैल्यू। तो यानी सब 0 और पाई, तो आप देखें मेरा 3x -π/4 है, तो 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 लेस देन, ये हो जाएगा 3x ले लेता हूँ सारी x
और लेस देन ये जाएगा 3 पाई के। फिर माइनस पाई 4 माइनस करें तो माइनस पाई अपॉन 4 लेस देन ये हो जाएगा 3x माइनस पाई अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 3 पाई में से माइनस पाई 4 माइनस करके देखें आप 4 LCM 4 3 12 पाई माइनस पाई हो जाएगा 11 पाई अपॉन 4 11 पाई अपॉन 4। अच्छा, इससे जो माइनस पाई अपॉन 4 और 11 पाई अपॉन 4 वैल्यू लेंगे। अब टेंजेंट ये है तो मैं टेंजेंट अल्फा ले लूँ, टेंजेंट अल्फा 1, तो अल्फा जो है वो आगे पाई अपॉन 4 या पाई, ठीक है, 45 डिग्री। अब टेंजेंट पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई अपॉन 4। अब आप इसमें वैल्यू लें और ये वैल्यू होगी 3x माइनस पाई अपॉन 4 की वैल्यूज आएंगी, सारी 3x माइनस पाई अपॉन 4 की वैल्यू आएंगी, वो लें आप। अब देखें पहले इसमें, और रेंज हमारी कितनी है, सारी रेंज हमारी निकाली है माइनस पाई 4 11 पाई 4 के दरमियान में। तो आप 3x ये ले लें, 3x माइनस पाई अपॉन 4। थोड़ा रेडियन में कैलकुलेट करना, हर चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करना तो पड़ता है। तो ये है पाई अपॉन 4 पहला पाई अपॉन 4, ये स्टेप पाई अपॉन 4 का ये वाला, ठीक है। और अगर दूसरा स्टेप में लगा के आऊँ तो पाई अपॉन 4 ये 2 पाई इसमें ऐड कर दूँ, स्क्रीन में आ रहा है पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई, तो LCM हो जाएगा 1, यह जाएगा पाई प्लस 9 पाई अपॉन 4। इस रेंज में है, बिल्कुल है, 9 पाई अपॉन 4 लेना पड़ेगा मुझे। फिर तीसरा वैल्यू 4 पाई ऐड करूँगा तो वो रेंज में नहीं आ रहा। फिर इसके नेगेटिव वैल्यूज़ है ही नहीं, नेगेटिव 1 है पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन 4, ये नेगेटिव जो है इसके लिए ज़्यादा हो जाता है, इसको छोड़ें। अच्छा, फिर इसके लिए इधर से वैल्यू 1 ये पाई अपॉन 4 था, तो इसमें पाई ऐड कर दें तो ये आता है 5 पाई अपॉन 4 पॉजिटिव। दूसरा वैल्यू इसमें ऐड करता हूँ 5 पाई अपॉन प्लस 2 पाई, अगर ऐड किए जाएँ तो ये ज़्यादा बन जाता है 13, ये 13 पाई बन जाता है, नहीं करेंगे। अच्छा, अब देखिए इसके लिए नेगेटिव और है, नेगेटिव ये लेके इधर जाते हैं, ये पाई अपॉन 4 है तो ये माइनस 3 पाई अपॉन 4, ये सारी वैल्यूज आ गए। अब देखिए हम मैं x को कैसे कैलकुलेट करूँगा। इसके x का 3x जो है, 3x जो है ये पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। इसमें पाई अपॉन 4 ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 10 पाई अपॉन 4 या 5 पाई अपॉन 2 हो जाएगा ये। इसमें 5 अपॉन 4 में पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 4 यानी ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 2। फिर माइनस 3 पाई अपॉन 4 में प्लस पाई अपॉन 4 ऐड कर दूँगा, ये हो जाएगा माइनस पाई अपॉन 2। अब ये 3x की वैल्यूज हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6, और ये हो जाएगा पाई अपॉन 2, और ये आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 6, जिस तरह वैल्यू आएंगी। अच्छा, कभी कभी जो है ना बाउंड्री वैल्यूज़ पे आती हैं, यानी साइन x या कॉस x 0 होता है, उनको हम डायरेक्ट लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर साइन x आ जाए कि -1 है तो हम डायरेक्ट लेंगे साइन x। -1 जो है 90 डिग्री का होता है, 90 का +1 होता है, 270 का -1 होता है, x डायरेक्ट ले लें -270 डिग्री। अच्छा, अगर आता है cos x 0 है, cos x 0 है तो x की वैल्यू एक 0 डिग्री आती है, दूसरी 360 डिग्री आती है और 180 डिग्री आती है, डायरेक्ट लेंगे। अगर आ जाता है cos x -1 है तो आप थीटा जो है एक ले लें 180 डिग्री, बस। ये बाउंड्री कंडीशन से ये याद होनी चाहिए। इस तरीके से हम जो है कोई भी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री हल करेंगे और इस